लोक जनशक्ति पार्टी पर जल्द ही चुनाव आयोग अपना फैसला देने वाला है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि रामविलास पासवान की विरासत का असली हकदार कौन है। उससे पहले चाचा और भतीजे की लड़ाई को इन दो तस्वीरों से समझते हैं। 14 जून 2021 भतीजे को बेदखल कर चाचा पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा कर लिया। चिराग ने मिलकर बात करनी चाहिए, लेकिन पारस ने उन्हें अपने घर से लौटा दिया, मिलने तक से इनकार कर दिया। एनडीए सरकार में मंत्री बने। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इतना तक कह दिया गया कि अब चिराग पासवान के पैरों तले से उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। दूसरी तस्वीर 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। एलजेपीआर ने सभी 5 सीटें जीतकर जोरदार वापसी की। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए तो उन्होंने गले लगा लिया। सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 35 महीने में ही भतीजे ने चाचा को चारों खाने चित कर दिया। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली। चाचा पर भतीजा भारी पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग में दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दलील है कि जब पार्टी का विभाजन हुआ तब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत उनका था। 5 सांसदों ने नेतृत्व परिवर्तन करके संसदीय दल का नेता भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को चुना था, तो सारा पक्ष हम लोगों ने चुनाव आयोग के पास रख दिया है। 5 बड़े फैक्टर जिनके आधार पर चुनाव आयोग आखिरी फैसला सुना सकता है। चिराग के पास 5 सांसद हैं। पारस गुट के पास एक भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। एलजेपीआर को लोकसभा चुनाव में 6.36% वोट मिले, जबकि पारस गुट ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। दोनों ही गुटों ने दावा किया है कि पूरे देश में इनकी पार्टी का विस्तार है। एलजेपीआर बिहार, झारखंड, यूपी और नागालैंड में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। दूसरी तरफ आरएलजेपी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। एलजेपीआर के पास बिहार में 5 सांसद और नागालैंड में 2 विधायक है। राष्ट्रीय लोजपा के पास बिहार में सिर्फ 1 एमएलसी है। इसमें अपर हैंड चिराग पासवान है, चूंकि पूरा पार्टी स्ट्रक्चर आज उनके पास है और एक तरह से पशुपतिनाथ पारस जी सरेंडर कर चुके हैं। तो अब इसमें एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। लेकिन अब मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि चिराग पासवान का ही पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। चुनाव आयोग की अदालत में पलड़ा चिराग पासवान का भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है। पार्टी पर कब्जे के बाद पशुपति पारस सत्ता सुख भोगते रहे। दूसरी तरफ चिराग पासवान संकल्प यात्रा के जरिए लगातार जनता के बीच रहे। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नीतीश सरकार ने पटना का पार्टी ऑफिस भी खाली करने का नोटिस थमा दिया है।